आज एक मैथ में हम देखने वाले हैं एक चैप्टर वर्गमूल। वर्गमूल में हम देखेंगे एक नए तरीके से वर्गमूल को निकालना। किसी भी संख्या का वर्गमूल कैसे निकाला जाए देखोगे। केवल और आपको वर्गमूल के लिए 1 से लेकर 10 तक का वर्ग याद होना चाहिए। 1 का वर्ग होता है 1, 2 का वर्ग होता है 4, 3 का वर्ग होता है 9। इसी तरीके से आपको वर्ग याद होना है। इसमें इम्पोर्टेंट ये होगी बात कि आपको इसमें इकाई अंक याद रखनी है। 1 के वर्ग में इकाई अंक क्या होता है 1, 2 के वर्ग में इकाई अंक 4, 3 के में 9 और 4 के वर्ग में होता है 6, 5 के वर्ग में 5, 6 के वर्ग में 6 और 7 के वर्ग में 9 और 8 के वर्ग में 4, 9 के वर्ग में 1 और 10 के वर्ग में 0। ये इकाई के अंक होते हैं। इससे हम सीखेंगे वर्गमूल किसी भी संख्या का। देखोगे जैसे ये लिखा आपका पहला ही है 576। 576 का हमें वर्गमूल निकालना है। इसमें आप देखो कि इसमें इकाई अंक क्या है। इकाई अंक है आपका 6। ये देखिए ऐसा कौन सा नंबर है जिसका वर्ग लास्ट में इकाई 6 आता है। एक तो आता है 6 का और कोई संख्या 4 जिसमें इकाई अंक क्या होता है 6 होता है। तो एक तो हमें 4 के वर्ग से प्राप्त होगा, एक हमें प्राप्त होगा 6 के वर्ग से जिसमें इकाई अंक क्या होगा 6। इतना देखने के बाद आप इसके 2 नंबर छोड़ेंगे और जो लास्ट नंबर बचेगा आप इसको देखोगे इसके नज़दीक क्या किसका वर्ग है 5। 5 के नज़दीक वर्ग होता है 2 का, क्योंकि 2 का वर्ग होता है 4 और 3 का वर्ग होता है 9 जो 5 से ज़्यादा होगा। तो आप देखोगे 2 आपको प्राप्त हुआ 2। अब इन नंबरों में से 4 में से या 6 में से कौन सा आपका आंसर होगा ये देखने वाले के लिए आप देखोगे 2 और 2 के बाद आता है 3। 2 जो भी यहाँ पे नंबर होगा आप उससे अगले वाले नंबर की गुना करोगे। 2 की गुना आपने 6 में करी, कितना आया 2 तिया 6। ये देखो 5 जो है वो 6 से ज़्यादा है या कम है। 5 जो है 6 से कम है तो आप इनमें से कम लोगे, या ये ज़्यादा होता तो आप क्या लेते इनमें से ज़्यादा लेते। कम क्या है इसमें 4, तो आपको प्राप्त हुआ 576 का वर्गमूल कितना होगा 24। ठीक है, एक बार फिर देखेंगे एक क्वेश्चन को इसी तरीके से। जैसे आपका ये है 9801, ये किसका वर्गमूल है ये जानने के लिए आप देखोगे सबसे लास्ट डिजिट एक किसके वर्ग की संख्या के पीछे आता है। ये आता है तो 1 के, एक आता है 9 के। 1 का वर्ग होता है 1 और 9 का वर्ग होता है 81, उसमें इकाई अंक होता है 1। बाद के 2 नंबर आप छोड़ोगे। इसके बाद आप देखोगे 98 किसके नज़दीक का वर्ग है। इसके नज़दीक का वर्ग होता है 9 नंबर होता है 81 और 10 हो जाएगा ज़्यादा तो आप लोगे 9। अब 1 और 9 में से क्या लिया जाए उसके लिए आप क्या करोगे, आप करोगे 9 की गुना इससे अगले अंक में 10 में। 9 की गुना 10 में करके क्या आएगा 90। 90 देखोगे आप ये ज़्यादा है या कम है इससे, ये ज़्यादा है तो आप इसमें से क्या लोगे ज़्यादा वाला। ज़्यादा क्या है 9, तो आपका जो आंसर आया वो क्या आया 99। मतलब जो 9801 का वर्गमूल होगा वो होगा 99। क्या आप सवाल समझ पाए? एक बार वापस रिपोर्ट करेंगे। देखोगे ये जो भी आपको नंबर्स देगा आपको उसका इकाई का अंक देखना है और इकाई के अंक को देखना है कि इसमें किस किस के वर्ग के पीछे ये संख्या आती है। एक तो 1 के वर्ग के पीछे होती है, 1 का वर्ग होता है 1। 9 का वर्ग कितना होता है 81, उसके पीछे भी 1 आता है। इतना देखने के बाद आप इसके 2 नंबर्स छोड़ोगे और फिर ये जो बचा हुआ है अंक इधर आप देखोगे इसके नज़दीक का वर्ग क्या है। इसके नज़दीक का वर्ग है 9 नंबर होता है 81 और 10 का वर्ग होता है 100। जो ज़्यादा हो जाएगा आप इससे कम लोगे, तो यहाँ पे 9 हुआ। ये आपके आंसर का पहला डिजिट होगी, पहला नंबर होगा आपका ये। अब 1 में से 9 में से क्या लेना है वो देखने के लिए आप देखोगे 9 के जस्ट बाद क्या आता है 10। 9 की गुना 10 में करके क्या आया 90। आप ये देखोगे 98 ज़्यादा है या कम है। 98 ज़्यादा है तो आप इसमें ज़्यादा वाला लोगे। ज़्यादा क्या है आपका 9, आपने 9 लिया। 9 के पास में 9 लगाने के बाद आपका 99। 9801 किसका वर्गमूल होगा 99। ठीक है,
एक क्वेश्चन और देखेंगे इसी प्रकार से। जैसे इसमें से कोई भी आप नंबर से ले लो, आपने लिया 156 25, आपको देखना है किसका वर्गमूल होता है। तो इसमें सबसे लास्ट डिजिट क्या है? 5। 5 किसके वर्ग के इकाई के अंक में आता है? केवल 5 की। और कोई नहीं है जिसमें इकाई का अंक क्या हो? 5 हो, तो केवल आपका 5 रहेगा। ठीक है, अब आप 2 नंबर छोड़ोगे, आपने छोड़े। 156 देखोगे, 156 किसके नज़दीक पड़ता है? 156 नज़दीक होता है, 156 के नज़दीक वर्ग होगा आपका 12। 12 का वर्ग होता है 144 और 13 का वर्ग होता है 169, जो ज़्यादा हो जाएगा तो आप लोग इसमें कितना? 12। अब देखोगे यहाँ पे केवल एक संख्या है, तो ये संख्या जो कि 2 उतार दोगे। 156 25 किसका वर्गमूल होता है? 125। 156 25 का वर्गमूल निकल के आपका आंसर आया 125। ठीक है, इसमें एक विशेष बात, एक ध्यान रखने वाली बात होती है, जो आप देखोगे एक क्वेश्चन इसका देखेंगे 1024, ये किसका वर्गमूल होता है? आप देखो 4 का अंक किसके वर्ग के पीछे आता है? ये आता है, एक तो होता है 2 का वर्ग होता है 4, एक होता है 8 का वर्ग होता है 64। तो या तो आपका इकाई का आंसर में 2 आएगा या आंसर में आपका 8 आएगा। आपने 2 अंक छोड़े। इसके बाद आप देखोगे 10 के नज़दीक का वर्ग होता है 3। ये आपका आंसर का पहला नंबर होगा। अब इसमें से कौन सा लिया जाए, उसके लिए आप देखोगे 3 के बाद किसका नंबर आता है? 4 का। 3 से आगे कौन सी संख्या है? 4। तो 3 की गुणा आप 4 में करोगे, कितना निकल कर आएगा? 12। ये देखो, ये कम है या ज़्यादा है? ये कम है, तो आप लोगे इसमें से कम नंबर। कम क्या है इसमें? कम है आपका 2, तो ये आपका 32 हुआ। ये होगा आपका 1024 का जो वर्गमूल है वो है 32। ये आपका आंसर। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं किसी भी नंबर का वर्गमूल किस प्रकार निकाला जा सकता है। ठीक है।